तो राज खुल गया, पता चल गया कि भाई 10 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है महामंडलेश्वर बनने के लिए। अब ममता कुलकर्णी कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। ममता कुलकर्णी यकायक धर्म की शरण में आ गई। हो सकता है उनका चक्षु खुल गया हो, उनको लगता हो ज्ञान चक्षु खुल गया हो और वो धर्म की शरण में आ गई हो, लेकिन ममता कुलकर्णी का पूरा जो इतिहास है वो यही है कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर के ड्रग के व्यापार में जेल जा चुकी थी, ड्रग के व्यापार में पकड़ा चुकी थी, और ड्रग के व्यापार में जेल जाने के बाद इतना ही नहीं, ममता कुलकर्णी जेल जाने के बाद फरार हो गई, लौटने के बाद वो फरार हो गई, और कई बार उनको कोर्ट ने कहा हैबिचुअल ऑफेंडर ममता कुलकर्णी और उनके पति गोस्वामी को। कोर्ट ने कहा कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इस तरह से ममता कुलकर्णी का इतिहास था, जो सनातन का चोला भगवा चोला पहन करके कुंभ में पहुंच गई थी महामंडलेश्वर बनने के लिए, और सारे मीडिया संस्थान ने ताली बजाना शुरू कर दिया था। महामंडलेश्वर बन गई, महामंडलेश्वर बन गई, महामंडलेश्वर बन गई, महामंडलेश्वर बन गई। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर तो बनती बाद में। साहब, ममता कुलकर्णी की स्थिति साफ खुल गई। ठीक वैसा ही कुछ चल रहा है रिया चक्रवर्ती का। ये इसको कहते हैं गोल्ड डिगर। अच्छा, लोग कह रहे थे गोल्ड डिगर कह के इनको बदनाम किया गया। गोल्ड डिगर मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद ही गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर है, एक के बाद वो एक गोल्ड को ही वो डिग कर रही है। आजकल जो उनके बॉयफ्रेंड है, तथाकथित बॉयफ्रेंड, पता नहीं इसकी कितनी सत्यता है, लेकिन तथाकथित जो बॉयफ्रेंड हैं वो भी एक बहुत अमीर है, और यकायक उनका नाम आया है। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से काफी चर्चित थे वो, लेकिन यकायक उनके इस बिरादरी में जो होता है, जो पावर गैलरी है, यकायक उनका नाम फ्लैश होने लगा है, तो उनकी तरफ चली गई। अब ये संयोग कह लीजिए, ये आकर्षण हो गया दोनों का। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। प्रयोगवादी है रिया चक्रवर्ती, प्रयोग करते रहती हैं अपने जीवन में। 2022 में प्रयोग किया बंटी सचदेव के साथ, और 2022 के पहले तो नेपथ्य में थी, लोग इनको ढूंढ रहे थे लोग, तो उस वक्त इनका प्रयोग चला नहीं। तो जैसे ही 2020 से 2022 2 साल का वक्त गुजरा, फिर ये अपने नॉर्मल जिंदगी में तो शुरू से भी थी, उस वक्त भी थी नॉर्मल जिंदगी में ये। और आमिर खान इनको कह रहे हैं कि आपने बड़ा शानदार काम किया है, चैप्टर 2 शुरू किया। इन्होंने चैप्टर 2 शुरू किया। अब इनके कितने चैप्टर हैं यही पता नहीं चलेगा। पूजा भट्ट, बाबा सिद्दीकी, महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती, समीर खान, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, ये सब प्रोजेक्ट के हिस्सेदार हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट के हिस्सेदार हैं। प्रोजेक्ट के तहत ये सुशांत के घर में थी। प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने सुशांत को एक तरह से ट्रैप किया। प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने सुशांत को अपने परिवार से बिल्कुल अलग किया। सुशांत के पास इतने सिम कार्ड क्यों आए? सुशांत इतने फोन क्यों बदल रहे थे? सुशांत के आखिर हार्ड डिस्क में वो कौन सी बात थी जिसकी बात की जा रही है? अभी सुशांत की कहानी अभी आने वाली है आगे। तो सुशांत के हार्ड डिस्क में ऐसी कौन सी बात थी जिसको ये दोनों भाई बहन उड़ाना चाहता था, निकलवाना चाहता था? रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती मुंबई के बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा है, और ड्रग के ये दोनों भाई बहन सौदागर हैं। आज भी कोई ये बताए कि रिया चक्रवर्ती के लिए सतीश मान सिंधे जैसे वकील कैसे खड़े हुए, रिया चक्रवर्ती के लिए अभिनव चंद्रचूड़ कैसे खड़े हुए, प्रोबोनो, वो कह रहे हैं कि प्रोबोनो हम खड़े हुए। क्यों खड़े हो गए प्रोबोनो? क्या लगा आपको? प्रोबोनो किसके लिए खड़ा हुआ जाता है? ये नीलेश ओझा जी से पूछिए। नीलेश ओझा और उनकी टीम से पूछिए प्रोबोनो का मतलब क्या होता है।
दिशा के असहाय माता पिता के लिए खड़े हुए हैं। इसको कहते हैं प्रो बोनो। तो ये जब एफिडेविट आपके सामने आएगा, तो ये सारी बात जो मैं आज आपको बता रहा हूं, प्रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसने सुशांत के गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया, सुशांत को फंसाया जाल में। एक्चुअल में सी इज ए गोल्ड डिगर, वो गोल्ड डिगर है। और गोल्ड डिगर होने के उसके बाद भी सबूत है। उसके बाद बंटी सचदेव, उसके बाद नया 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 खिलाड़ी निखिल कामत, और फिर पता नहीं अब कोई और तीसरा भी हो जाए, लेकिन अभी तो तत्काल चल रहा है, तो चला रही है या चक्रवर्ती। तो सी इज एब्सोल्युटली ए गोल्ड डिगर। और एक बड़े क्राइम कंसोर्टियम का हिस्सेदार है रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोभिक चक्रवर्ती, दोनों भाई बहन। और यह राज एफिडेविट के बाद खुल जाएगा। पूजा भट्ट जिस तेजी से आकर के ट्वीट कर रही थी, क्या होता है कि गुनहगार खुद ही गलती करते चला जाता है। उनको यह पता नहीं होता है कि कोई देख भी रहा है, कोई आकलन भी कर रहा है, कोई रिसर्च भी कर रहा है। वो आप उनकी निगाह से बच नहीं सकते हैं। और क्यूआई नेटवर्क लगातार इन मुद्दों पर रिसर्च कर रहा है। इसलिए मैंने आज आपको पूरी मजबूती से कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि एक नकली गर्लफ्रेंड बन करके सुशांत को ट्रैप कर लिया था, और ट्रैप करके एक प्रकार से उनको रास्ते से हटा ही दिया। और भी मैं रिपोर्ट आपके लिए लाऊंगा, थोड़ी दिन का और इंतजार कर लीजिए, सब राज खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।